जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के 1 के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है समस्या, उसको समीकरण के रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है। और फिर उसका 3 विधि हम लोग के पास है बीजगणितीय में, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और फिर ब्रजगुणन विधि। मतलब इन तीनों विधि में से कोई एक विधि को यूज करके उसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है 1 नंबर में, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब कोई छात्रावास है जिसका मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब उसका नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी, मतलब शेष जो है वो इस बात पर निर्भर है कि विद्यार्थी ने कितने दिन भोजन किया। और जब एक विद्यार्थी ए, मतलब कोई ए नाम का विद्यार्थी है जो कि 20 दिन भोजन करता है कि नहीं, भोजन करता है, तो उसे 1000 रुपया देना पड़ता है छात्रावास को, वे अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी जो बी नाम का है वो 26 दिन भोजन करता है, तो उसे 1180 रुपया देना होता है। तो नियत और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो हम लोग नियत और प्रतिदिन का भोजन क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नियत और प्रतिदिन भोजन क्या होता है। मतलब नियत और यहाँ पे प्रतिदिन, मतलब नियत तो होता है जो आपको देना ही देना है, आप खाइए या फिर मत खाइए, रहिए या फिर मत रहिए। तो नियत मान लेते हैं 10 रुपया है, और प्रतिदिन मतलब एक दिन में जो भी लगता होगा वो लगता होगा। तो यहाँ पे हम एक दिन में 40 रुपये का खाना खाएं तो उसका एक भाग, मतलब 40 रुपये में एक भाग जितना आएगा उतना ये नियत रहेगा, मतलब इतना तो आप लोग को देना ही होगा। और जो प्रतिदिन होगा, जो हम कितने दिन खाए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, कितने दिन खाए हैं या फिर क्या खाए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है उसका बिल। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखकर हल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना है, नियत और प्रतिदिन का मूल्य ज्ञात करना है कि नहीं, कितना रुपया हुआ। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मान लिया कि नियत व्यय, या फिर रुपया भी लिख सकते हैं आप लोग, इक्वल टू x, तथा प्रतिदिन, प्रतिदिन दे रहा है क्योंकि, दूसरी प्रकार लिखेंगे प्रतिदिन का भोजन का मूल्य इक्वल टू y। तो ये तो हम लोग मान लिए हैं। अब चलिए हम प्रश्न से देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो दे रहा है यहाँ पे नियत, क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, एक छात्रावास में मासिक भाग एक भाग नियत है। तो यहाँ पे x हम लोग नियत भाग को मान हैं, तो यहाँ पे x तो होगा ही होगा, प्लस कितना दिन छात्र ने खाना खाया, 20 दिन, तो यहाँ पे 20 वही होगा क्योंकि प्रतिदिन। तो यहाँ पे एक दिन के लिए एक है, तो यहाँ पे 20 दिन खाया तो 20 वही हो जाएगा कि नहीं, 20 वाई इक्वल टू कितना रुपया देना पड़ता है उसको, 1000। 1000 यह समीकरण नंबर 1 हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से सेम हम देखेंगे, तो बी छात्र जो है वो 26 दिन भोजन किया है, तो नियत तो हमारा x है, x रहेगा प्लस 26 वाई इज इक्वल टू, उसको कितना देना होता है टोटल, 1180। तो लिखेंगे 1180, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी बीजगणितीय विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करना है। तो हम लोग किसी कोई भी विधि बीजगणितीय विधि लगा सकते हैं। तो हम लोगों को आसान क्या लगता है, सबसे अच्छा लगता है विलोपन विधि, तो हम लोग उसी से हल करेंगे। तो लिखेंगे अब विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात करने पर, चूंकि हमारा समीकरण ऊपर ही है तो हम समीकरण नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x दोनों में कॉमन है, मतलब x बराबर है दोनों में, इधर भी प्लस में x है और इसमें भी प्लस में x है। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, आप लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से भी।
कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेम टू सेम परीक्षा में लिखिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे जो दे रहा है क्वेश्चन उसको यहाँ पे समीकरण को नोट कर लेते हैं कि नहीं। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ओके, और उसी प्रकार x प्लस 26y इज इक्वल टू 1118। यही है हमारा। तो यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो हमारा तो प्लस माइनस एक्स कट जाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्लस में 20y है और यहाँ पे माइनस में 26y है, यहाँ पे -6y बच जाएगा इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे 1000 प्लस में है लेकिन माइनस में हमारा 1180 है। तो 1000 में से जब 1180 जाएगा तो माइनस क्या चिन्ह होगा, और फिर 180 होगा। तो माइनस है तो माइनस यहाँ पे कट जाएगा कि नहीं। तो जब हम इसको आगे देखेंगे तो चूँकि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/6। जब 6 से 180 जाएगा हमारा तो कितना बार हो जाएगा 30 बार नहीं। तो y इक्वल टू 30। तो जब हमारा y का मान 30 आ गया तब हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर 2 में आप लोग y का मान रख के x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 कि नहीं। यही हमारा। तो x तो वैसे ही रहेगा, x प्लस 20 इंटू 30 होगा, 30 इक्वल टू 1000, यही होगा हमारा। तो जब हम x में 1000 वाले 20 में और 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा +600 हो जाएगा इक्वल टू 1000। ओके, तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, चूँकि x इक्वल टू 1000 और ये जो 600 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो 600, तो x का वैल्यू हमारा क्या जाएगा 400, x इक्वल टू 400। तो ये हमारा आ रहा है। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू, तो हमारा x क्या माने थे हम, x को यहाँ पे ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, x अतः x नियत व्यय या फिर मूल्य लिख सकते हैं आप लोग इक्वल टू 400 कि नहीं। और क्या दे रहा था क्वेश्चन में कि हम लोग को प्रतिदिन का भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रतिदिन का भोजन का मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y का मान 30 आया हुआ है तो 30, यही है हमारा। तो हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप लोग अपने यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को आगे वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को कितना वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।